राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी यूपी यात्रा के चौथे दिन आज अयोध्या में रहे। राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामकथा पार्क का उद्घाटन किया और इस दौरान संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां भगवान राम है। राष्ट्रपति कोविंद ने अयोध्या में रामकथा पार्क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम हमेशा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। साथ ही राष्ट्रपति ने आगे कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत इन दोनों ग्रंथों में भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियां और उपदेश रामायण में समाहित है। उन्होंने कहा कि रामायण ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो रामकथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास भारतीय संस्कृति और पूरी मानवता के हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या नहीं है, अयोध्या वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान है, इसलिए यह स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह भी कहा कि रामायण में दर्शन के साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध होती है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। संतान का माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, मित्र का मित्र के साथ, शासक का जनता के साथ और मानव का प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, इन सभी आयामों पर रामायण में उपलब्ध आचार संहिता हमें सही मार्ग पर ले जाती है। ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही, बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ना योध्या तम बिना योध्या सा योध्या यत्र राघवा, अर्थात राम के बिना अयोध्या, अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। आपको बता दें कि कार्यक्रम में देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने भी रामकथा पार्क के बारे में कई बातें कही। जन जन के राम है और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। वहीं राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि यूपी सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज से शुरू किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की सराहना करता हूं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।